गांव में दर्जी अपनी बीवी के साथ रहता था। दर्जी बहुत ही नेक और ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी सी लालची थी। वैसे सिलाई का काम तो दर्जी ही किया करता था, लेकिन ज्यादा काम होने पे कभी कभी उसकी पत्नी उसका हाथ बटा दिया करती थी और उसे जब भी मौका मिलता वह ग्राहकों के कपड़ों से थोड़ा कपड़ा चुरा लिया करती। उसकी इस आदतों से उसका पति तंग आ गया था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। चुराए हुए कपड़ों से वह नया कपड़ा बना करके ज्यादा दामों में बेच देती थी, जिससे उनकी कमाई अब दोगुनी हो गई थी। और अब यह सब देखकर दर्जी के मन में भी थोड़ा लालच आ गया था और वह भी अपनी पत्नी का इस काम में साथ देने लगा था। अब उसके पास भी कोई कपड़े बनवाने आते थे तो वह कोई न कोई बहाना करके उनके कपड़ों से थोड़ा कपड़ा तो बचा ही लेता था। लोगों के शिकायत करने पे वह कोई न कोई बहाना बना देता था। अब लोगों के पास भी कोई और चारा नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में वही एक अकेला दर्जी था। अब दर्जी की लालच इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसकी पत्नी, जिसका लालच स्वभाव था, वह भी अब डरने लगी थी, क्योंकि गांव वाले कितना भी कपड़ा दे दे, लेकिन दर्जी हमेशा उन्हें यह कहता कपड़े कम पड़ गए, इसकी वजह से छोटे कपड़े बनाए हैं। फिर एक दिन उसकी पत्नी उसके पास आई और कही, सुनो जी, थोड़ा लालच करना अच्छी बात है, वो मैं भी करती हूँ, क्योंकि हमें हमारा घर चलाने के लिए थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है। लेकिन अब जो आप कर रहे हो यह ज्यादा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव वाले समझ जाएंगे और कोई हमारे पास नहीं आएगा। अरे जाओ जाओ, कौन नहीं आएगा? मेरे अलावे इस पूरे गांव में और कोई दर्जी है क्या? गांव वालों के पास कोई चारा नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास ही आएंगे। और तुम जाओ, जाकर अपना काम करो, मेरे काम में टांग ना अड़ाओ। कुछ दिनों के बाद राजा का सिपाही उस दर्जी के पास आया और कहा, सुनो दर्जी, राजा का जो दर्जी है वह कहीं बाहर गया हुआ है, इसलिए राजा जी के कुछ कपड़े सिलने हैं। मैं तुम्हें लाकर दूंगा और तुम अच्छे से सिल देना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दर्जी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। अगले दिन सिपाही उनका कपड़ा लेकर आया और कहा, ये लो, इसमें 2 कपड़े बनाने हैं, ध्यान रहे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और वह वहां से चला गया। इतने अच्छे कपड़े देखकर दर्जी के मन में फिर से लालच आ गया और वह यह सोचने लगा, अरे अरे अरे, कितने अच्छे कपड़े हैं ये, मैं इसमें एक ही कपड़ा बनाऊंगा और दूसरा खुद के लिए बना लूंगा और कह दूंगा कपड़े कम थे। और उसने ऐसा ही किया। जब सिपाही कपड़े लेने आया तो वह उन्हें एक कपड़ा देकर कह दिया, कपड़े कम पड़ गए, इसलिए मैंने एक ही बनाया। सिपाही ने भी कुछ नहीं कहा और वह चला गया। कुछ दिनों के बाद दर्जी वही कपड़ा पहनकर पूरे गांव में घूम रहा था, जो कपड़े उसने राजा के कपड़ों से चुराए थे। और वह मन ही मन यह सोच रहा था, पूरे गांव वाले मुझे देख करके तो जल जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो इतने महंगे और इतने अच्छे कपड़े ही नहीं हैं और मैं सबसे अच्छा लग रहा हूँ। और उसके मन में थोड़ा भी डर नहीं था कि अगर यह बात राजा तक पहुंची तो उसका क्या होगा। और वह बेफिक्र होकर पूरे गांव में
घूमता रहा। कुछ दिनों के बाद गांव का ही एक व्यक्ति राजा के पास गया और कहा, राजा जी, हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके कपड़े पहनकर घूमता रहता है और मुझे लगता है कि वह आपके कपड़े चुराए हैं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो उस आदमी को ढूंढ कर लाएं। फिर सैनिक राजा के कहने पे दर्जी के घर गए और वहां उसे पकड़कर महल ले आए। फिर राजा ने उसे पकड़कर जेल में बंद करवा दिया। और यह सब सुनकर उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर दर्जी की पत्नी दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई और वह माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। ये सब वो मेरे कहने पे करते थे। अगर आप सजा देना चाहते हो तो मुझे दो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। दर्जी के पत्नी को रोता हुआ देख राजा को दया आ गई और वह अपने सैनिकों से कहकर दर्जी को जेल से बाहर निकलवा दिया। जब वह दर्जी राजा के पास आया तो उसने भी माफी मांगी। फिर राजा ने उस दर्जी को और उसकी पत्नी को दोनों को समझाया और कहा, देखो, तुम दोनों ईमानदारी से काम करो। पूरे गांव में तुम अकेले ही दर्जी हो, इसलिए तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो जाती होगी, पर फिर भी तुम दोनों इतना लालच करते हो, यह बहुत बुरी बात है। आज के बाद अगर तुम दोनों ने फिर से लालच की और मुझे पता चला तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगा और दोबारा तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूँगा। फिर दर्जी और दर्जी की पत्नी ने दोनों माफ़ी मांगे और वहाँ से चले गए। अब दर्जी और दर्जी की पत्नी दोनों पूरे ईमानदारी से गांव वालों के कपड़े बनाते और ठीक ठाक पैसे भी कमाते। यह सब देखकर गांव वाले भी अब बहुत खुश थे, क्योंकि वो जितना कपड़ा देते थे उन्हें उतना कपड़ा मिलता था।